नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जातक कथाओं का संग्रह, जिसमें आज की कहानी है ले डूबा अभिमान। एक भूखा गीदड़ जंगल में भटकता फिर रहा था। भूख बड़े बड़ों को पागल बना देती है। यही हाल इस समय गीदड़ का था। वह भूख का मारा जंगल में चला जा रहा था। अचानक ही उसके सामने शेर आ गया। गीदड़ की बुद्धि, चालाकी और हेराफेरी में सब जानवरों से अधिक तेजी होती है। वह सदा मौके की तलाश में रहता है। ऐसा ही उस गीदड़ ने किया। उसने शेर को देखते ही बड़ी नम्रता से कहा, जंगल के राजा को गरीब गीदड़ की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बंधु, कहो कैसे हो। महाराज, आपके राज्य में वैसे तो प्रजा सदा ही सुखी रहती है। हाँ, कभी कभी मुझ जैसा छोटा जीव अवश्य दुखी हो जाता है। तुम्हें क्या दुख है गीदड़। महाराज, एक तो मैं जाति से गीदड़, दूसरा अकेला, तीसरा भूखा। अब आप ही बताइए कि सुख कहाँ से मिले। मेरे भाग्य में दुख ही दुख है महाराज। सुख का तो जैसे कोई पता ही नहीं। बहुत दुखी लगते हो। हाँ स्वामी, दुखों का बोझ जब सहा नहीं जाता, सोचता हूँ उस दुखी जीवन से मर जाना ही अच्छा है। गीदड़ ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, बस बस मित्र, रो नहीं। यदि तुम इतने ही दुखी हो तो चलो, मेरे साथ चलकर रहो। खाने पीने की चिंता मत करो। गीदड़ मन ही मन खुश होकर शेर के साथ चलने लगा। दोनों चलते चलते गुफा में पहुंच गए। उस गुफा में मांस पड़ा देखकर गीदड़ की भूख और भी तेज हो गई। मित्र, तुम्हें भूख तो लगी है ना। हाँ महाराज, बहुत तेज भूख लगी है। फिर पेट भरकर खा लो। देखो सामने जो मांस पड़ा है, इससे तो तुम्हारा पेट कई बार भर जाएगा। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। यह कहकर गीदड़ मांस पर टूट पड़ा और बड़े आनंद से खाने लगा। गीदड़ को भूख तो कई दिनों से तड़पा रही थी, किंतु आज तो जैसे भगवान ही उस पर दया आ गई थी। जो शेर ने उसका सामना हो गया। बाकी का काम उसने अपनी चतुराई से पूरा कर लिया था। अब भला भूख की क्या मजाल जो उसे सताए। पेट भरते ही गीदड़ को नींद आ गई। वह वहीं पर ढेर होकर खर्राटे भरने लगा। दूसरे दिन सुबह जब शेर शिकार को जाने लगा तो वह भी उसके पीछे पीछे चल दिया। उसे पता था शेर अपने लिए तो शिकार करेगा ही, बस उसका बचा कुचा खाकर वह भी अपनी भूख शांत कर लेगा। फिर शेर के साथ साथ चलने में जंगल के जानवरों पर उसका जो रौब पड़ेगा वह अलग। अब तो उसकी 5 उंगलियां घी में थी। मित्र गीदड़, तुम इसी गुफा में आराम करो, क्योंकि तुम हमारे मेहमान हो। हम अभी शिकार मार कर लाते हैं। महाराज, आप ठहरे जंगल के राजा, आप इसी प्रकार से अकेले जाते अच्छे नहीं लगते। राजा के साथ मंत्री का होना जरूरी है। बात तो तुम्हारी ठीक है कि हम राजा होकर इस जंगल में अकेले ही घूमते फिरें, इसमें हमारी इज्जत नहीं। राजा के साथ एक मंत्री का होना जरूरी है। ठीक है, हम आज से तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त करते हैं। शेर ने उसी समय गीदड़ को अपना मंत्री बना लिया। मंत्री बनते ही कुछ ही दिनों में गीदड़ पर निकल आए। अब तो वह जंगल में निर्भय होकर घूमने लगा। छोटे मोटे जानवरों को उसने ऐसा रौब डाला कि वह उसकी शक्ल देखते ही सहम जाते। एक दिन शेर ने उसे बुलाकर कहा, देखो मंत्री जी, तुम कल से सामने वाली पहाड़ी पर पहरा देना और मुझे यह बताते रहना उधर से कोई शत्रु तो नहीं आ रहा है। मैं आपको कैसे बताऊंगा महाराज, आप कोई संकेत बता दें। बस शत्रु को देखते ही जोर से आवाज लगाना। तुम्हारी आवाज सुनते ही मैं आकर उसका वध कर दूंगा। उस शिकार से पहले मैं अपना पेट पूरा करूंगा, बाकी जो बचेगा वह तुम्हारे काम आएगा। जैसा आपकी आज्ञा, मैं तुरंत ही इस कार्य के लिए रवाना होता हूँ महाराज। गीदड़ उस पहाड़ी पर चला गया और चारों ओर बहुत चौकसी से नजर दौड़ाने लगा। थोड़ी देर के पश्चात गीदड़ ने एक हाथी को उस ओर आते देखा। गीदड़ ने तुरंत इसकी सूचना शेर को दी। कहा, महाराज, एक खूनी हाथी आपके क्षेत्र में घुस आया है। उसके इरादे नेक नहीं लगते। यह सुनते ही शेर को बहुत क्रोध आ गया। वह पूरी शक्ति से दहाड़ा। उसकी आंखें अंगारों की भांति दहकने लगी। उसकी भयंकर गरज सुनते ही जंगल के छोटे मोटे जानवर जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। शेर तेजी से उस पहाड़ी की ओर भाग रहा था। कुछ ही देर में वह पहाड़ी पर गीदड़ के पास जा पहुंचा।
शेर ने हाथी को देखा तो उसे और भी अधिक जोश आ गया और बिना कुछ सोचे समझे वह हाथी पर टूट पड़ा। हाथी ने भी ऐसी चिंगाड़ मारी कि एक बार तो सारा जंगल ही दहल कर रह गया। फिर दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों के लड़ने पर ऐसा शोर उत्पन्न हो रहा था जैसे दो पहाड़ आपस में टकरा रहे हों, किंतु हाथी कब तक शेर से लड़ सकता था। अंत में शेर ने उसे मार गिराया और बड़े मजे से उसका मांस खाने लगा। कई दिनों के पश्चात उसे हाथी का मांस खाने को मिला था। शेर हाथी के शरीर को फाड़ फाड़ कर उसका लजीज मांस खा रहा था। गीदड़ ललचाई दृष्टि से उसके देख रहा था। वह सोच रहा था कब शेर हटे और कब वह हाथी के नर्म नर्म मांस से अपनी भूख शांत करे। मन ही मन वह शेर को कोसता भी जा रहा था, कमबख्त न जाने कितना खाएगा। कुछ देर बाद उसकी तपस्या रंग लाई और जीभ से उसने मूछें साफ करते हुए शेर बोला, अब हम चलते हैं मंत्री जी, अब तुम भी अपनी भूख मिटा लो। आपने तो थोड़ा सा ही खाया है महाराज, थोड़ा और खा लीजिए। नहीं नहीं, बस ठीक है, कहकर शेर चला गया। उसके पीठ फेरते ही गीदड़ हाथी के शव पर टूट पड़ा। वह बड़े बड़े लोथड़े नोचता और सटक जाता। थोड़ी ही देर में उसका पेट भर गया। तब वह आसमान की ओर चेहरा उठाकर बोला, तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक, जो तूने शेर से मित्रता करा दी। अवश्य ही यह मेरे किसी पुण्य कर्म का प्रताप है। थोड़े दिनों में गीदड़ का रंग ढंग बदल गया। जब खुला खाने को मिलता है तो इंसान अपने आप को सुखी महसूस करता है और बेफिक्री तो वैसे ही इंसान को फुला देती है। यही हाल उस गीदड़ का था। उसे शेर के पास रहते हुए सारे सुख मिल गए थे। इन्हीं सुखों के कारण वह मोटा होता जा रहा था। देखते देखते वह इतना मोटा हो गया कि जंगली जानवर उसकी शक्ल देखते ही डरने लगे। अब वह अपने आप को इतना शक्तिशाली समझने लगा कि उसे शेर के सहारे की जरूरत भी महसूस नहीं हो रही थी। मैं अब शेर की टूटन क्यों खाऊं? एक दिन उसके मन में यह विचार आया, अब तो मुझ में इतनी शक्ति आ गई है कि मैं हाथी को भी मार सकता हूं। उसी समय गीदड़ शेर के पास गया और नम्रतापूर्वक नमस्कार करके बोला, हे जंगल के राजा, मुझे आपकी सेवा करते करते बहुत दिन हो गए। अब तो मैं आज्ञा लेने आया हूँ। अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। शौक से जाओ मित्र, मगर एक बात ध्यान रखना, जो भी खाना तुम्हें मिले उसमें से थोड़ा बहुत कल के लिए अवश्य ही बचा कर रखना। मेरे साथ रहकर तुम्हें खाने की फिक्र नहीं थी, किंतु महाराज, आपके साथ रहकर मुझे अब शिकार करना आ गया है। अब मैं स्वयं ही शिकार करके अपना पेट भर लिया करूंगा। शेर ने गीदड़ की ओर बड़े ध्यान से देखा। आज यह गीदड़ मोटा ताजा दिखाई दे रहा है। जिस दिन यह गीदड़ उसके पास आया था तब वह बहुत मरियल सा था, मगर मुफ्त का माल खाकर इस पर इतना मोटापा छा गया है, देखने में यह किसी हाथी के बच्चे से कम नहीं लगता। शायद इसीलिए यह अपने आप को बहादुर समझ रहा है। यह समझता है कि मोटापे में ताकत होती है। इसकी यह भूल इसे ले डूबेगी। यही सोचकर शेर उसे समझाते हुए बोला, देखो गीदड़, मैं जानता हूं कि थोड़ा सा सुख हर जीव का दिमाग खराब कर देता है। तुमने मेरे पास रहकर काफी सुख पाया है। अब तुम अपने आप को बहादुर समझने लगे हो, मगर मेरी एक बात याद रखना कि शिकार करना हर एक बस की बात नहीं होती। मैं तो यही सलाह दूंगा कि तुम मेरे पास रहो और सारी उम्र खाते पीते रहो। इतना तो मैं भी समझ रहा हूं, ना तो तुम्हारे पास कोई घर है, ना ही तुम्हें कहीं जाना है। तुम्हें अपनी शक्ति का अभिमान जाग रहा है। यह अच्छी बात नहीं है। एक बात मत भूलो कि घमंडी का सिर नीचा ही होता है। हे जंगल के राजा, आपने जो कहा है वह सत्य है। मैं अपनी शक्ति के बल पर जीने का अवसर चाहता हूँ। बस एक बार मुझे अपनी शक्ति जीने का अवसर दें। आप मेरे राजा भी हैं और गुरु भी, इसलिए आशीर्वाद दें। मैं अपने काम में सफल हो जाऊं। यदि तुम अपने आप को इस योग्य समझते हो गीदड़, तो फिर आज से मेरे स्थान पर राजा बनकर बैठो और मैं तुम्हारा मंत्री बनकर शिकार करने जाऊंगा। अर्थात आज से तुम्हारा काम मैं करूंगा और मेरा राजपाट तुम संभालोगे। बस जैसा कि मुझे शिकार नजर आएगा मैं तुम्हें आकर बता दूंगा। अंधा क्या चाहे दो आंख, यही तो गीदड़ चाहता था। शेर की बात सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी, अतः तनिक हिचकिचाते हुए बोला, ठीक है महाराज, यदि आप कहते हैं तो मैं ऐसा ही करूंगा। इस प्रकार मेरा शक्ति परीक्षण भी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चला शिकार की तलाश में पहाड़ी की ओर। यह कहकर शेर पहाड़ी की तरफ चल दिया और गीदड़ ठाठ से जमकर
उसके सिंहासन पर बैठ गया। इस समय उसे इतनी खुशी हो रही थी कि उसके हलक से कहकहा उबल रहे थे। राजा बनने की खुशी में उसने उसे अंधा कर दिया था। राजा बनने की खुशी ने उसे अंधा कर दिया था। जीवन भर तो वह दब्बू बना रहा। आज एक शेर उसका मंत्री है, सेवक है और वह मालिक है। इस एहसास ने उसे पागल सा कर दिया। वह कभी शेर के सिंहासन को देखता तो कभी गर्व से चेहरा उठाकर दाएं बाएं का अवलोकन करता। छोटे मोटे सारे जानवर यह तो जानते ही थे कि यह गीदड़ शेर का साथी है, इसलिए सब उसे नमस्कार करते थे। मगर गीदड़ ने कभी यह नहीं सोचा ये जानवर इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि वह शेर का साथी है। वह तो यही समझता था ये लोग मेरी शक्ति से डरते हैं। अहंकार हर जीव का शत्रु होता है, अभिमान उसे ले डूबता है। उधर शेर पहाड़ी पर बैठा दूर से आने जाने वाले जानवरों को देख रहा था। उसे भी जीवन में पहली बार शांति मिली थी। आज उसे कोई शिकार नहीं करना था। आज से तो शिकार करने का काम गीदड़ ही करेगा। तभी शेर ने देखा एक हाथी उस जंगल की ओर बढ़ा आ रहा है। स्वभाववश शेर उस पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, मगर अचानक ही उसे याद आया, अरे आज तो मुझे शिकार नहीं करना है, यह काम तो गीदड़ ही करेगा। शेर दौड़ा दौड़ा गुफा में गीदड़ के पास जाकर बोला, महाराज उठो, शिकार आ गया है, हाथी आया है। क्या कहा? हमारा शिकार आ गया है? अरे हम राजा हैं, हमारा काम ही शिकार खेलना है। चलो सेवक, हम चलते हैं। यह कहते हुए गीदड़ शेर की भांति दहाड़ने लगा। उसकी फटी फटी सी आवाज सुनकर शेर मन ही मन हंस दिया। गीदड़ बोला, क्यों मंत्री जी, हमारी आवाज में पूरा रौब है या नहीं? हाँ महाराज, आपकी इस आवाज को सुनकर तो जंगल के छोटे मोटे जानवर भाग खड़े होंगे। गीदड़ बोला, ऐसे ही होते हैं राजा, हमारा शरीर बिल्कुल हाथी जैसा नहीं लगता क्या? हाँ हाँ अवश्य लगता है, मगर अब जल्दी चलिए महाराज, यह हाथी। चलो मंत्री जी, तुम हमारे पीछे पीछे आओ, हम तुमसे पहले वहां पहुंचकर उस हाथी का कल्याण करते हैं। गीदड़ को अपने आप पर पूरा विश्वास था, वह हाथी को पल भर में मार गिराएगा। आखिर यह शेर भी तो उसे ऐसे ही मारता था। हाथी पहाड़ी पर खड़ा चिंगाड़ रहा था। उधर गीदड़ भी उसे देखकर दहाड़ने लगा। उसने हाथी के सामने पहुंचकर एक लंबी छलांग लगाई और हाथी पर आक्रमण कर दिया। ऐसे ही तो शेर किया करता था, वह बिल्कुल शेर का अनुसरण कर रहा था। जब हाथी ने गीदड़ को अपने ऊपर आक्रमण करते देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। एक गीदड़ की यह मजाल कि हाथी पर आक्रमण करे। बस फिर क्या था, उसने गीदड़ को अपनी सूंड पर लपेटकर ऊपर उठाया और फिर धरती पर पटक दिया। जैसे ही गीदड़ उठने लगा, हाथी ने अपना पांव उसके पेट पर रखकर सदा के लिए उसे मीठी नींद सुला दिया। शेर दूर खड़ा खड़ा हंस रहा था। हंसते हंसते उसके मुंह से एक ही वाक्य निकला, मूर्ख, बेमौत मारा गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठा अभिमान आदमी को ले डूबता है। धन्यवाद।